So now we are doing MCQs of hire purchase system. Which of the following statement is correct? कौन सा statement correct है इसमें से? तो in hire purchase system, depreciation is calculated on cash price of the assets purchased. क्या depreciation हम जो assets purchase कर रहे हैं उसकी cash price पे calculate होता है? तो yes, option A is the correct answer. तो हमेशा depreciation assets की cash price के ऊपर ही calculate होता है. So now number 2, MCQ number 2, total amount payable less its cash price is equal to interest. Total amount payable less its cash price is interest. Let's take an example. एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई एक असेट्स हम खरीद रहे हैं जिसका कैश प्राइस है 50,000 रुपए. जिसका कैश प्राइस कितना है? 50,000. रोकड़ा खरीद लो, कितने का आएगा? 50,000 का. पर अपने पास कैश है नहीं, अपने पास कैश सिर्फ 10,000 ही पड़े. तो भाई वो बोल रहा है तो फिर डाउन पेमेंट दे दो 10,000, है ना. और बोलता है कि इंस्टॉलमेंट 6 EMI पे करो. क्या पे करो? 6 EMI. और एक EMI जो है वो पे करने का बोल रहा है 9,000 रुपए का. कितने का? 9,000. तो वी आर पेइंग 10,000 डाउन पेमेंट एंड 6 EMI ऑफ 9,000 मीन्स टोटल 54,000. तो 54,000 EMI के रूप में और 10,000 कैश के रूप में टोटल वी आर पेइंग 64,000. सो दिस इज टोटल पेएबल अमाउंट. 64,000 इज टोटल पेएबल अमाउंट. अब MCQ में क्या पूछा है कि जो टोटल पेएबल अमाउंट है जो कि 64,000 है माइनस कैश प्राइस. कैश प्राइस यानी कि 50,000. तो आंसर कितना आया? 14,000. तो ये 14,000 एक्स्ट्रा हम पे करें उसको क्या नाम देंगे हम? इंटरेस्ट. ऑफ कोर्स, राइट. सो लेट्स सी वंस अगेन. क्या बोला है? टोटल अमाउंट पेएबल. तो मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें टोटल अमाउंट पेएबल 64,000 था. लेस मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें कैश प्राइस क्या था? 50,000. तो जो एक्स्ट्रा पे कर रहे वही आंसर आएगा ना, 14,000 रुपए. वो 14,000 रुपए को आप क्या नाम दोगे? इंटरेस्ट का नाम दोगे. क्लियर? नेक्स्ट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज टोटल पेएबल अमाउंट. कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बोलेंगे, है ना. सो वैसे कैश प्राइस क्या था? 50,000. लेकिन उसमें इंटरेस्ट जुड़ गया तो वो 50 से 64 हो गया. 64 हमारा कौन सा प्राइस है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है. नेक्स्ट, number 4. Under hire purchase system, the amount of interest is charged to dash account. Amount of interest हम लोग इंटरेस्ट लास्ट में कहां पर लेकर जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेकर जाते हैं. तो इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डेप्रिसिएशन पूछते तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आता, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ट्रांसफरिंग बोथ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. So next, number 5. Deepti has purchased one machine on hire purchase agreement. Cash price उसका है 90,000 और amount to be paid on agreement है 30,000. मतलब डाउन पेमेंट 30,000 और बाकी का जो अमाउंट है वो 3 equal installment 30,000. फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड ईयर. थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट पे करेगी वो मुझे फाइंड आउट करना है. सो चलो तो इसको समझते हैं. दीप्ति ने एक मशीन परचेज किया है. उसका कैश प्राइस कितना है? 90,000. कि भाई कैश में खरीद लो तो 90,000 मिलेगा. सो कैश प्राइस 90,000. लेकिन अगर वो EMI सिस्टम पे खरीदा तो 90 से तो ऊपर ही जाएगा. ओके. अब द अमाउंट इज टू बी पेड ऑन अग्रीमेंट. अग्रीमेंट के टाइम पे जो पे करते हैं उसको डाउन पेमेंट बोलते हैं. सो डाउन पेमेंट कितना 1000 पे कर रही है वो? 30,000. अब क्या लिखा है आगे का? बाकी का बैलेंस यानी बाकी का अमाउंट 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट. 3 इंस्टॉलमेंट कितने रुपए के? 30,000 के. सो 3 EMI बोल सकते हैं हम लोग. मतलब EMI तो नहीं बोल सकते क्योंकि एनुअल इंस्टॉलमेंट है, मंथली नहीं है. तो 3 इंस्टॉलमेंट बोल देते. 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ रुपीज 30,000 ईच. 30,000 ईच मीन्स टोटल शी इज पेइंग 3 into 30 90. तो 90,000 के इंस्टॉलमेंट और 30,000 का डाउन पेमेंट मतलब टोटल शी इज पेइंग 1,20,000 वो टोटल पे कर रही है. अब आप मेरे को बताओ इंटरेस्ट कितना पे कर रही है वो. तो आप सोचो और बताओ इंटरेस्ट पे कर रही है
इंस्टेड ऑफ पेइंग ओनली 90,000, अगर वो रोकड़े में खरीद लिया होता तो 90,000 में था, पर क्योंकि इंस्टॉलमेंट पे खरीदा जा रहा है 30,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है ना, सो इंटरेस्ट जो है 1,20,000 माइनस 90,000, तो इंटरेस्ट आ जाएगा ₹30,000। क्लियर? अब ये 30,000 का इंटरेस्ट है ना, कैसे होगा समझो। 3 EMI है ना, मतलब हर EMI के साथ थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लगा होगा। जैसे ये फर्स्ट EMI के साथ थोड़ा इंटरेस्ट है ना, फिर सेकंड EMI के साथ थोड़ा इंटरेस्ट, फिर थर्ड EMI के साथ थोड़ा इंटरेस्ट। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर के साथ कितना इंटरेस्ट है वो फाइंड करना है। मैं आपको तीनों बता देता हूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के साथ कितना आएगा सब बता देता हूं। कैसे करने का वर्किंग नोट वो समझो। वर्किंग नोट क्या है वो देख लो। सबसे पहले टोटल पेएबल अमाउंट, टोटल पेएबल अमाउंट, सो टोटल पेएबल अमाउंट इज 1,20,000। सो वो टोटल कितना पे करने वाली है, सब मिला के 1,20,000 माइनस, जिसमें से डाउन पेमेंट कितना दे दिया था शुरुआत में 30,000। तो अगर डाउन पेमेंट 30,000 दे दे तो पे करने का रह जाता है 90,000 रिमेनिंग, और रिमेनिंग वाले को ऐसा टिक कर देने का, जो रिमेनिंग वाला उसको टिक करने का। उसके बाद उसने फर्स्ट EMI पे किया होगा, ऐसे तीन पे कर रही है ना, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का पे किया 30,000 का, तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने का रह गया 60, और जो रिमेनिंग रह जाता है उसको टिक करने को कह रहा हूं मैं। फिर माइनस उसने पे किया होगा कौन सा इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, अगेन कितने का 30,000 का, ये पे करने का रह गया होगा उसका कितना, और जो रह गया उसको मैं टिक करने को कह रहा हूं। और उसके बाद लास्ट में उसने पे किया होगा थर्ड इंस्टॉलमेंट कितने का 30,000 का। अब कुछ भी रह गया तो उसको टिक नहीं करना है। अब आपका टिक किया हुआ अमाउंट क्या है, सो रिमेनिंग वाला जो अमाउंट है जिसको मैंने आपको टिक करने को बोला है वो है 90,000, 60,000 और 30,000, राइट। सो 90,000 इज टू 60,000 इज टू 30,000, 4 कैंसिल कर दे अगर हम, तो रेशियो निकलेगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3:2:1 के रेशियो में ये इंटरेस्ट बटेगा 30,000 का, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड में। तो फर्स्ट वाले में ये 30,000 का इंटू 3 डिवाइड बाई 6 15,000, सेकेंड वाले में 30,000 का इंटू 2 डिवाइड बाई 6 10,000, और थर्ड वाले में 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 6 5,000। सो हमें कौन सा पूछा है, फर्स्ट सेकेंड के थर्ड में 5,000, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। So now number 6. So this is 6th MCQ. Now paid rupees 2,800 at the time of contract. Contract के टाइम पे 2,800 पे किया, मतलब डाउन पेमेंट 2,800 है। डाउन पेमेंट इज इक्वल टू 2,800। 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट वर पेड रिस्पेक्टिवली, 4 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमें पता है 3,120। सो बेटर कि हम लोग वो फॉर्मेट बना दें। फॉर्मेट में 6 कॉलम पता है ना आपको, एक तो डेट होता है, एक ओपनिंग बैलेंस या कैश प्राइस बोल दो ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, क्रेडिटेड टुवर्ड्स, नो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट, देन क्रेडिटेड टुवर्ड्स कैश प्राइस, क्रेडिटेड टुवर्ड्स कैश प्राइस, और लास्ट है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस। ओके, सो पेड 2,800 एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये 2,800 तो हमने डाउन पेमेंट पे किया, तो 2,800 डाउन पेमेंट इधर आएगा, और डाउन पेमेंट के साथ कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, तो पूरा 2,800 क्रेडिटेड टुवर्ड्स कैश प्राइस आ जाएगा, पूरा के पूरा क्रेडिटेड टुवर्ड्स कैश प्राइस आ जाएगा। उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स पे किए 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, है ना। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, पहला इंस्टॉलमेंट है 3,120, दूसरा 2,480,
थर्ड वन इज 1880 एंड फोर्थ वन इज 1320. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है. सो फाइंड आउट द कैश प्राइस. कैश प्राइस फाइंड करना है मुझे. अब देखो यहां पे है ना, लास्ट में जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस है ना वो 0 आता है. लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश प्राइस जो है वो हमेशा क्या आता है, 0 आता है. और ये 1320 जो है ना, 1320 उसको, उसके अंदर इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है ना. इसके अंदर इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 10%. तो सपोज करो कि 100 रुपए का EMI प्लस 10 यानी प्लस 10% इंटरेस्ट, मतलब ये 110 के बराबर है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. तो आप इसको डिवाइड बाय 110% करो, 1200 रुपए, मतलब इट शुड बी 1200. और 1200 पे 10% मतलब 120 रुपया इंटरेस्ट लगा होगा, है ना. तो जो 1320 का आपने इंस्टॉलमेंट दिया है उसमें से 120 तो इंटरेस्ट के नाम पर कट गया. तो आपने एक्चुअली पे किया है, क्या माना जाएगा, सिर्फ 1200. तो 1200 बाकी थे, 1200 आपने पे किए, तभी तो यहाँ पे 0 बचा है. अब ये 1200 कहां से आया होगा, यहां से आया होगा. अब आपको क्या करना रहेगा पता है, ये 1200 को और ये 1880 को प्लस करना रहेगा. ये यहाँ पे तो 0 था ना, इसके लिए कुछ प्लस नहीं हुआ, पर यहाँ पे 0 थोड़ी, यहाँ तो क्या है 1200. तो 1200 और ये 1880 को प्लस करना पड़ेगा. तो 1200 प्लस 1880 हाउ मच, 3080. जो भी आंसर है डिवाइड बाय 110%, 2800 आएगा. तो ये 2800 यहां लिख देने का आपको, 2800. अब ये 2800 का 10% करेंगे तो 280. अब आपने इंस्टॉलमेंट कितने का भरा है, 1880 का. 1880 में से 280 तो इंटरेस्ट के कट गए ना, तो आपने सही मायने में पे किया, ऐसा माना जाएगा सिर्फ 1600. आप देख लो मैच भी हो रहा है. 2800 में से आपने 1600 पे किया और अब 1200 पे करना बाकी. ये 2800 यहां से आया होगा. अब आप ये 2800 को और 2480 को ऐड करोगे. सो 2800 प्लस 2480 यू विल गेट 5280, राइट. सो 5280 को आप डिवाइड बाय क्या करोगे, 110% करोगे, यू विल गेट 4800. दैट यू विल राइट हियर 4800. 4800 का 10% 480 आएगा. मतलब आपने 2480 में से जो पे किया है 480 तो इंटरेस्ट का कट गया है, मतलब आपने सही मायने में 2000 ही पे किया, ऐसा माना जाएगा. और देख लो 4800 में से आपने 2000 पे किया, इसके लिए तो 2800 पे करना बाकी है. 4800 अभी ऊपर आएगा. 4800 में आप प्लस करोगे 3120. 4800 3120 टोटल इज 7920 का आप डिवाइड करोगे 110% से, आंसर इज 7200. सो 7200 का 10% करोगे 720. 3120 में से 720 इंटरेस्ट का कट गया, कितना बचा 2400. 7200 में से 2400 पे किया, 4800 पे करना बाकी रह गया. ये 7200 यहां से आया होगा. अब ये आप 7200 में ये 2800 को प्लस कर दो 10,000, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट होता नहीं है, डिवाइड बाय 110% करने की जरूरत नहीं है. ये आपका कैश प्राइस है 10,000. ऑप्शन ए इज द आंसर. एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट पेड एंड डेप्रिसिएशन. इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन हम कहां पर दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट एंड डेब्री टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहां लिखा है इन हायर परचेज सिस्टम द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ईच इंस्टॉलमेंट ऑन द आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस. कहते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे कैलकुलेट होता है, जो कैश प्राइस पे करना बाकी है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. और यही ऑप्शन सही है, आगे के कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. So let's see. Yes, option A is the correct option. It is given over here. So now number 9. X Limited has purchased one machine from Y Limited on 1496 hire purchase system पे. कैश प्राइस 20,000 है, डाउन पेमेंट 20,000 पे किया है.
and further 3 installments of 23,400, 21,600, 19,800 और rate of interest भी दिया है 10% का. So same to same जो हमने किया sum number 6 में I think so, वो ही same to same method है. So आपको बनाना पड़ेगा टेबल. So for this you will have to refer MCQ number 6, same as MCQ number 6 that we have done. Follow the same steps, you will get the answer 74,000. What you are required to find out? Cash price. Next, number 10. Paid 7,000 at the time of contract and 4 annual installments were paid respectively. Same to same. 4 installment 1, 2, 3 and 4. Rate of interest है. Cash price find करना है. Same to same. Refer 6 and 9. Refer 6 and 9. Follow the same steps that you have followed in sum number 6. So कुछ डाउट आ रहा है तो पहले 6 को 2 बार देख लो और फिर बाद में ये अटेम्प्ट करना. So now number 11. In which of the following method of sales, if the purchaser can't pay the amount of installment, the vendor can get the assets as return back hire purchase. Hire purchase में कैसा होता है कि जब तक खरीदार आखिरी इंस्टॉलमेंट पे ना करे तब तक वो ओनर नहीं बनता है और ओनर वो वेंडर ही होता है. और जब अगर वो वेंडर ही ओनर है तो कभी भी उठा के लेकर जा सकता है. तो इसमें वही पूछा है कि कौन से मेथड के अंदर परचेजर अगर इंस्टॉलमेंट पे ना करे तो वेंडर कैन गेट द असेट्स बैक. तो हायर परचेज सिस्टम में जैसे आप बाइक वगैरह खरीदते हो तो 1-2 इंस्टॉलमेंट मत पे करो, बाहर से बाइक जो है गायब हो जाएगी आपके, या कहीं से भी गायब हो जाएगी. तो फिर ऐसे ढूंढने का नहीं कि चोरी हो गया. जहां से लाए थे उसी को पूछने का, बोलेगा हाँ मेरी चीज में लेके वापस आ गया, तूने पेमेंट करना बंद कर दिया. तो कौन से सिस्टम में? हायर परचेज में. नंबर 12. बाय डिडक्टिंग कैश प्राइस फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब वो टोटल जो पे कर रहे हो इंटरेस्ट मिलाकर. तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से अगर आप कैश प्राइस हटा दोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा ना. आई बस समझ में. सो इंटरेस्ट मिलेगा. Next, number 13 is, which of the following is not included in the hire purchase agreement? Hire purchase agreement में क्या इंक्लूड नहीं होता है? तो डेप्रिसिएशन का कोई मेथड इंक्लूड नहीं होता. डेप्री के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं. SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं. ऐसा मेथड कुछ इंक्लूड होता नहीं. हायर परचेज में हाँ इंटरेस्ट रेट की जरूर बात होती है, कितने अमाउंट का इंस्टॉलमेंट होगा वो, कितने नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट होंगे वो, ये सारी बातें होती है. लेकिन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की कोई बात नहीं होती. डेप्रिसिएशन जरूर होता है पर मेथड कौन सा होगा वो नहीं होता है. नेक्स्ट, नंबर 14. इन केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम, इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन डाउन पेमेंट. इन डाउन पेमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वो तो आप ऑन द स्पॉट पे करो ना. जो अमाउंट ऑन द स्पॉट पे करोगे उस पर थोड़ी इंटरेस्ट आएगा, जो बाकी रखोगे उस पर इंटरेस्ट आएगा. नंबर 15. अंडर द हायर परचेज सिस्टम, गुड्स आर डिलीवर्ड टू द हायरर. गुड्स कब डिलीवर होता है हायरर को? जब अग्रीमेंट साइन होता है तब. अग्रीमेंट साइन होता है तब अग्रीमेंट का कैश प्राइस देना पड़ता है. तो अग्रीमेंट जब साइन होता है तब. इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन रिमेनिंग अमाउंट, या ऐसा बोलो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है ना. तो जो कैश प्राइस के लिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट बचा है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. ठीक है. नेक्स्ट, अंडर द हायर परचेज सिस्टम, ओनरशिप ऑफ गुड्स. गुड्स का ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड होगा तब. आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करूंगा तब मेरे को उसका ओनरशिप मिलेगा, ट्रांसफर होगा. इन केस ऑफ हायर परचेज, डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होता है? हमेशा कैश प्राइस पे कैलकुलेट होता है. जो शुरुआती प्राइस होता है ना कैश प्राइस, डेप्रिसिएशन उस पे कैलकुलेट होता है. जैसे कोई एसेट्स 50,000 का है पर मेरे को इंटरेस्ट मिलाकर 70 में मिल रहा है तो 70 का थोड़ी हो जाएगा, वो रहेगा तो कितने का? 50 का. और डेप्री हमेशा ये 50 पे कैलकुलेट होगा कैश प्राइस पे. इन केस ऑफ हायर परचेज, इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन. हायर परचेज में इंटरेस्ट किसके अंदर इंक्लूड होता है? हायर परचेज प्राइस में इंक्लूड होता है. हायर परचेज प्राइस में. तो चीज थी कितने की? 50 की, पर मेरे को वो मिल रहा है 74 में. तो ये 74 जो है हायर परचेज प्राइस है, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है.
द मेन डिफरेंस बिटवीन सेल अंडर हायर परचेज सेल में और इंस्टॉलमेंट में क्या फर्क है? तो ओनरशिप का फर्क है, ओनरशिप ऑफ गुड्स। हायर परचेज में आखिरी ईएमआई पे करने तक ओनरशिप नहीं मिलता है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ओनरशिप मिल जाता है। सो इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे अगर आप खरीद रहे हो, कौन से सिस्टम पे? इंस्टॉलमेंट, तो आप तुरंत ही क्या बन जाओगे? ओनर। लेकिन अगर आप कोई चीज हायर परचेज पे खरीद रहे हो तो आप ओनर कब बनोगे? लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे तब। तो दोनों में मेन फर्क क्या है? ओनरशिप ट्रांसफर होने का। सो मेन डिफरेंस ओनरशिप ट्रांसफर होने का है। 21 अकॉर्डिंग टू हायर परचेज अग्रीमेंट 25,000 डाउन पेमेंट है, 90,000 टोटल अमाउंट ऑफ 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट 15,000 है। हाउ मच वुड बी द कैश प्राइस ऑफ असेट? असेट्स का कैश प्राइस क्या है? देखो सिंपल है, इधर ही समझो इसको कि भाई हाँ, डाउन पेमेंट जो है वो है, क्वेश्चन में दिया है 25,000 का डाउन पेमेंट है। सो यू आर पेइंग 25,000 एज अ डाउन पेमेंट। फिर लिखा है 90,000 टोटल अमाउंट ऑफ 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 15,000। 90,000 आप टोटल मिला के 3 इंस्टॉलमेंट के थ्रू पे कर रहे हो इंटरेस्ट के साथ। सो प्लस आप इंस्टॉलमेंट के थ्रू पे कर रहे हो 90,000। इट मीन्स यू आर टोटली पेइंग 1,15,000। 25,000 का डाउन पेमेंट, 90,000 का इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, 1,15,000 आप पे कर रहे हो। हाउ मच वुड बी द कैश प्राइस ऑफ द असेट्स? असेट्स का कैश प्राइस कितना है? तो 1,15,000 में 15,000 का इंटरेस्ट है ना, तो इंटरेस्ट हटा दो तो कैश प्राइस हो जाएगा। तो माइनस 15,000 कर दो तो कैश प्राइस आ जाएगा 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपीज शुड बी द कैश प्राइस। सो इंटरेस्ट को हटा देते तो क्या मिल जाता है? कैश प्राइस। सो ये ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 1,00,000। नेक्स्ट 22 अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो देखना ही नहीं है। हमारे मेथड के अंदर कौन सा है? हायर परचेज मेथड है। फिर भी देखते चलो। अंडर इंस्टॉलमेंट परचेज मेथड इन द बुक्स ऑफ हायरर परचेजर assets account will be debited with cash price, debited with cash price and interest नहीं, only debited with cash price आएगा। Is that clear? इधर लिखना चाहिए था इनको अंडर हायर परचेज सिस्टम मेथड। क्या लिखना चाहिए था? अंडर हायर परचेज सिस्टम मेथड। नाउ द लास्ट, स्मिथ परचेज्ड अ मशीन हायर परचेज पे 28,000 डाउन पेमेंट दिया। सेम सम है, सेम एज एमसीक्यू नंबर 6, सेम एज एमसीक्यू नंबर 6, 9 and 10. So refer MCQ number 6 properly before doing MCQ number 23. After referring MCQ number 6 properly, follow the same steps in MCQ number 23. You will easily get the answer, easily.